नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वे 2,400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अभियान भी शुरू करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 5 वर्ष में खाद्य और पेय पदार्थों, कृषि तथा समुद्री उत्पादों के लिए $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर आज से अयोध्या में राम मंदिर में 3 दिन का भव्य आयोजन शुरू। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर्ष मनी मामले में दोषी लेकिन बिना शर्त बरी किए गए। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया की जोड़ी से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर चर्चा की जाएगी। श्री शाह 2,400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए अभियान की शुरुआत भी करेंगे। सम्मेलन में उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह मादक पदार्थ निपटान पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। जब्त किए गए 44,000 किलो से अधिक नशीले पदार्थों का पखवाड़े के दौरान निपटान किया जाएगा। श्री शाह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भोपाल इकाई के कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय वर्ष 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 सूत्री नीति लागू कर रहा है। इसमें संस्थागत ढांचे को मजबूत करना और जन जागरूकता अभियान शुरू करना शामिल है। प्रिया और सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत से अगले 5 वर्ष में खाद्य और पेय पदार्थों की कृषि तथा समुद्री उत्पादों का साझा निर्यात $100 अरब हो जाने की संभावना है। कल नई दिल्ली में इंडस फूड प्रदर्शनी के क्रम में उन्होंने कहा कि 14 से 15% की वृद्धि दर से इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार खाद्य और पेय पदार्थ क्षेत्र को काफी सहयोग दे रही है और इस क्षेत्र में अब 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 3,000 ऊर्जावान नेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। श्री मोदी ने विचार उद्यमी निखिल कामत को दिए गए एक साक्षात्कार में व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा अब सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर रुचि ले रहे हैं। और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, ये दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल शाम नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर पत्रकारों को नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में कल चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन के पहले दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 9 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए।
इस महीने की 17 तारीख तक पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज से 3 दिन का विशेष आयोजन प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया था, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल वर्षगांठ का आयोजन 11 जनवरी को किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और रामलला का अभिषेक करेंगे। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले दिन रामलला को दिल्ली में सोने और चांदी के धागों से तैयार की गई विशेष पीताम्बरी पोशाक पहनाई जाएगी। अंगद टीला पर 5000 लोगों की क्षमता वाला एक जर्मन हैंगर टेंट स्थापित किया गया है, जहां जनता भव्य कार्यक्रम देख सकेगी। इनमें मंडप और यज्ञशाला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, दैनिक अनुष्ठान और राम कथा प्रवचन शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अंगद टीला पर तीनों दिन आम लोगों को कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस कुंभ में नए भारत को उसके दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को एक असाधारण अनुभव बनाने की तैयारी है। इसमें आध्यात्मिकता, नवाचार, परंपरा और डिजिटल प्रगति की झलक एक साथ देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयोजन के दौरान साइबर खतरे से निपटने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ में साइबर पेट्रोलिंग के लिए 56 समर्पित साइबर विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं। धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फर्जी मोबाइल लिंक जैसे साइबर खतरों की चुनौतियों से निपटने के लिए महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र में 40 विभिन्न प्रकार के सूचना संदेश वाले डिस्प्ले लगाए जा रहे हैं। वहीं एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1920 भी जारी किया गया है। साइबर विशेषज्ञ ऑनलाइन खतरों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान के लिए एक मोबाइल साइबर टीम भी तैनात की गई है। वर्तमान में विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 50 संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अनुपम मिश्रा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधि पर आधारित कई कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई आज से राज्यव्यापी संविधान गौरव दिवस की शुरुआत कर रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा का संविधान गौरव अभियान आज से 25 जनवरी तक चलेगा। अभियान के तहत अनुसूचित जाति, बुद्धिजीवी, महिला और युवा वर्ग से संपर्क कर संविधान की प्रतियों का वितरण किया जाएगा। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के समापन के दिन 25 जनवरी को भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस भी 26 जनवरी को डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली कर रही है। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल ब्रिटिश द्वीप ग्वेनर्से में राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि, वित्तीय प्रौद्योगिकी, यांत्रिक मेधा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे और अगले महीने प्रस्तावित यांत्रिक मेधा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिना शर्त बरी कर दिया गया है। श्री ट्रंप को इस मामले में दोषी तो माना गया, लेकिन उन्हें जेल, जुर्माना अथवा कोई भी अन्य दंड नहीं दिया गया है। इससे श्री ट्रंप के पद ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया की स्यो स्यूंग-जी और किम वोन हो से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:40 से खेला जाएगा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल शाम ओडिशा के राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने एक रोमांचक मुकाबले में शाची रार बंगाल टाइगर्स को हरा दिया। एक रिपोर्ट। शाची रार बंगाल टाइगर्स, जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत कर 3 मैच जीते थे, उनके सामने थी तमिलनाडु ड्रैगन्स। पहला क्वार्टर एक दूसरे को आंकने में ही निकल गया। दूसरे की शुरुआत में ही कार्ती सेल्वम ने गोल करके ड्रैगन्स को 1-0 की बढ़त दिला दी। गोल आ गया है, कार्ती सेल्वम, लोकल बॉय। बंगाल टाइगर्स ने आक्रमण किए पर गोल आया 35वें मिनट में मिले पेनल्टी स्ट्रोक पर कप्तान रुपिंदर पाल की स्टिक से। क्या बंगाल टाइगर्स के कैप्टन स्कोर बराबर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, रुपिंदर पाल सिंह। मात्र 2 मिनट बाद ही उत्तम ने पास को गोल में धकेल दिया और तमिलनाडु ड्रैगन्स 2-1 से मैच जीतकर अंक तालिका के टॉप पर आ गए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अमित रोहिदास। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्लान हुआ है, हमने 1 मैच पे जाना है। आज 2 मैच हैं, हैदराबाद तूफान्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब के बीच शाम 6 बजे और दूसरा दिल्ली SG पाइपर्स और यूपी रुद्रास के बीच रात 8:15 से। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं अनुपम पाठक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के पहले पॉडकास्ट के हवाले से लिखा है, भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़ी होगी दुनिया। जनसत्ता की हेडलाइन है, सर्दी के सितम के बीच दिल्ली में घना कोहरा, कई जगह दृश्यता शून्य रही, राजधानी में 100 से अधिक उड़ानों में विलंब, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कंपकपी। संभल पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, शाही जामा मस्जिद कुआं विवाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश। हिंदुस्तान ने दिल्ली में स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले पर लिखा है, छात्र ने परीक्षा से बचने के लिए 23 स्कूलों को दी थी धमकी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच 12वीं की परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को JEE एडवांस के तीसरे प्रयास के लिए पंजीकरण की अनुमति दिए जाने की खबर पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। महाकुंभ में 9 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, मुख्यमंत्री योगी ने किया मां की रसोई का उद्घाटन, देशबंधु में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वे 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अभियान भी शुरू करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 5 वर्ष में खाद्य और पेय पदार्थों, कृषि तथा समुद्री उत्पादों के लिए $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर आज से अयोध्या में राम मंदिर में 3 दिन का भव्य आयोजन शुरू। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर्ष मनी मामले में दोषी लेकिन बिना शर्त बरी किए गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।